गाइज, यू आर वॉचिंग मल्टीटास्किंग चैनल। ये हमारा प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो 2020-21 में हुआ था क्लास 10th का साइंस का, ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उनका प्री बोर्ड का। तो इसके अकॉर्डिंग हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 80 मार्क्स का है, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर वो क्वेश्चंस भी होंगे जो अब की बार आउट ऑफ सिलेबस हमारे लिए होंगे। तो हम सिर्फ वही क्वेश्चन कंसिडर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये 1 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। हाइड्रोकार्बन क्या होता है हमारे, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन, यानी कि वो हैं ये हमारे जिसमें हाइड्रोजन भी होंगे और कार्बन भी होगा। तो ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे 2 में डिवाइडेड होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में हमारा आता है सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है सैचुरेटेड जो हमारे होते हैं उसके अंदर हमारे एल्केन आते हैं, एल्केन, और इसके अंदर हमारे एल्कीन और एल्काइन आएंगे, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्मूला निकलता है CnH2n माइनस की जगह +2 आएगा, ठीक है, एल्केन है क्योंकि, और इसमें होता है CnH2n और नेक्स्ट होता है CnH2n -2, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे सैचुरेटेड पूछे थे, कौन से पूछे थे, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड में तुम्हें क्या बताना है कि ये एल्केन फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, एल्केन बनाते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अगर देखा जाए जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2n +2, यानी कि इनके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द फॉलोइंग केस, यानी कि ये हमें डायरेक्शन दे दी है, ये करंट है, ये फोर्स ऑन द कंडक्टर दिखाया गया है। तो हमें पता है फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे लगेगा। तो फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम ऐसा बनाते हैं, और ये जो हमारा करंट है यानी कि हम इसको ऐसे दिखाएंगे, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये वाला जो होगा हमारा क्या होगा, करंट, ये फोर्स होगा, और ये मेरी फील्ड होगी। तो फील्ड कहाँ जा रही है, आउटसाइड जा रही है, आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, किसकी बाहर की तरफ, आउटसाइड दी प्लेन, प्लेन से बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट की बात करें, यानी कि कोई भी कंडक्टर वो स्ट्रेट है तो उसमें कैसे जो जाती है हमारी, ये करंट जा रहा है यहाँ पे, ये क्या बताता है बच्चों, ये बताता है करंट की डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए हम कौन सा रूल लगाते हैं, इसके लिए लगता है राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल इसमें लगेगा, राइट हैंड थंब रूल। ऐसे करके हम डायरेक्शन को लगाते हैं। ये क्या बताता है हमें, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, कि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की जो दिशा है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, यानी कि हमारी घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है या ऐसे घूमती है, ठीक है। जो हमारी वॉच होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे हमारी जो वॉच ऐसे जाती है यानी कि क्लॉकवाइज जाएगी। तो ये क्लॉकवाइज कब होगा, जब नीचे की तरफ ऐसे हम उसको मोड़ देंगे तब ये बनेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि राइट रिलेशन बताना हमें बिटवीन हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल एंड करंट I फ्लोज थ्रू इट फॉर टाइम T। टाइम T के लिए हमें इसमें बताना है। तो इसमें याद रखना आपको कौन सा रिलेशन पूछा है, H=I²RT वाला रिलेशन आप इसमें बताओगे, ठीक है। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो क्या होगा, वो हमारा बैटरी होगी, ठीक है। ये है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की क्या स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है बेटा, नेफ्रॉन होती है। उसके बाद है कि वाई ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो हरे पौधे होते हैं उनको प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं, प्रोड्यूसर हम इसलिए बोलते हैं उनको क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर है कि वाई आर ट्रॉपिक लेवल्स लिमिटेड इन अ फूड चेन, कि जो हमारी फूड चेन होती है, ये चैप्टर नंबर 15 से क्वेश्चन आया है आर एनवायरमेंट से, कि जो ट्रॉपिक लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं वो सिर्फ लिमिटेड ही क्यों होते हैं कोई भी फूड चेन के अंदर। तो वो लिमिटेड इसलिए होते हैं,
ये देखिए, ये हमारे ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है एनर्जी का ट्रांसफ़र होना, ठीक है, वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल। यानी कि यहाँ से जितनी एनर्जी बनेगी, पौधे जितनी एनर्जी बना रहे हैं हमारे लिए, वो उतनी उससे 10% ही आगे जाती है, ठीक है। तो 10% यानी कि 10% लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र हो रही है हमारी एनर्जी, ठीक है। जैसे यहाँ पे इतनी दी, उसका 10% यहाँ जाएगा, फिर उसका 10% यहाँ। तो ये ना एक टाइम ऐसा आता है लिमिट के बाद वो एनर्जी ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमारे जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं 3 या 4 ही होते हैं, ठीक है। लिखा भी है ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी 4 चेन्स कंटेन 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स ही होते हैं। अब ये डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब है फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल। अब ये देख लेते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनि का मतलब होता है कि जो प्लांट होंगे ना, मेल और जो फीमेल प्लांट होंगे, मेल एंड फीमेल प्लांट क्या होते हैं इसमें होंगे अलग अलग, ठीक है। यानी कि मेल का प्लांट अलग होगा और उसका अलग होगा। इसका एग्जांपल है पपाया का पेड़। पपाया का होता है ना, पपीते का, ये इसमें मेल प्लांट अलग लगता है और फीमेल अलग लगता है। बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि दोनों जो होते हैं, दोनों प्लांट यानी कि दोनों प्लांट यहाँ पे किसको बोल रहा है, यानी कि मेल और जो फीमेल है ना, मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों एक ही प्लांट के अंदर होगी, इन वन, ठीक है। बाय का मतलब क्या होता है, दो। अब यहाँ पे दो, वैसे दो मत समझ लेना कि दो है तो मतलब मेल का अलग पौधा होगा और फीमेल का अलग पौधा होगा, नहीं, ये दोनों एक में ही होते हैं। यानी कि मेल और फीमेल एक ही पौधे में होंगे। इसमें मेल और फीमेल जो होंगे अलग, मेल अलग और फीमेल अलग, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है। इसमें क्या होता है, इंसानों में जैसे होता है, औरत अलग होती है, आदमी अलग होते हैं, ठीक है, इनमें यूनिसेक्सुअल। लेकिन इसमें दोनों एक में ही होते हैं बाइसेक्सुअल में। तो क्वेश्चन में फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल कब होगा, अलग अलग होगा, इधर स्टैमिन और पिस्टिल, इन दोनों में से होगा। और पिस्टिल को क्या कहते हैं, हम कार्पेल कहते हैं, याद रखिएगा। करेक्ट सीक्वेंस बतानी है रिप्रोडक्टिव स्टेज की सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो हमें देखने को मिलेगी। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी रिप्रोडक्टिव स्टेजेस की, सीडलिंग होगा, जाइगोट होगा, एम्ब्रियो होगा, गैमेट होगा, नहीं, सबसे पहले हमेशा क्या बनते हैं जी, गैमेट बनते हैं, उसके बाद जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो, फिर जाके सीड बनेगा। ये डायग्राम है, इस डायग्राम से हमें इनके नाम बताने हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट नेमिंग करने हैं। ये मैंने आपको एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डायग्राम के बारे में बताया भी, डबल फर्टिलाइजेशन भी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, लिंक में डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। इसमें हमें दिया गया है मेल गैमेट ACDE। ए क्या होगा हमारा, ये बताना है इसमें, ये क्या होगा हमारा, स्टिग्मा होगा बच्चों। ये क्या होगा, ये पोलन हो गए, बताओ आप मुझे। ये क्या है, स्टाइल है। और ये वाला जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, इसमें क्लियरली नहीं दिख रहा है, ये अंदर वाला पार्ट दिखा रखा है इन्होंने, ये पोलन ट्यूब जा रही है हमारी, ठीक है। ये अंदर वाला पार्ट क्या होता है, ये ओव्यूल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमारा स्टाइल वाला पार्ट है और ये पोलन ट्यूब जा रही है, पोलन ट्यूब जा रही है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं पोलन ग्रेन। और ये क्या होगा, बी वाला हमारा स्टिग्मा। ये दो डायग्राम हमें दिए हैं, इसमें हमें बताना है, ठीक है। ये बताया कंपेयर द गिवन डायग्राम, ए और बी हमें डायग्राम दिया, हमें कंपेयर करना है। एंड आंसर वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है इनमें बताना हमें। तो ये बी सेक्शन में कहाँ होगा, पहले बी का देख लेते हैं, ओविडक्ट में, ओवेरी में या फिर यूट्रस में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बेटा, ओविडक्ट में होता है। तो इन दोनों में से होगा ऑप्शन, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए हमारे, ये दोनों में से होगा, यानी ए या फिर सी में से। तो इसमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल में, ओवेरी में या फिर क्या होता है, तो इसमें ओवेरी में होता है, ओवेरी में एंड ओविडक्ट में। नेक्स्ट में इसमें कुछ, ये डायग्राम थोड़ा सा ना क्लियरली नहीं है, बट देख लो आप अच्छे से ना। ये वाला इसमें पार्ट पूछे हुए हैं, PQRS पूछा है, तो पी क्या है, ये एंथर है ना, यानी कि कौन सा, देखो यहाँ पे एंथर एक भी ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन हमें पता है स्टैमिन पार्ट कौन सा होता है, स्टैमिन वाला जो पार्ट होता है हमारा, स्टैमिन वाला मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट, ठीक है। इसके अंदर मेल पार्ट है, तो यानी कि इसके अंदर क्या आएगा हमारा, एंथर आएगा और फिलामेंट आएगा।
एंथर और फिलामेंट। तो स्टैमिन हुआ और हमारा क्यू क्या हुआ गया इसमें, ये सेपल है, जो हरी पत्ती थोड़ी सी कली में से निकली होती है, ये वाला, ये जो ऐसे करके दिखाई हुई है ना इधर, ये हमारा क्यू है, सेपल। और उसके बाद है आर। आर क्या होगा हमारा, ओवेरी, और ये क्या होगा हमारा, स्टिग्मा। बस यही पूछा है इसमें। तो नेक्स्ट है, ये देख लेते हैं। इसमें मुझे फिजिकल क्वांटिटी बतानी है, ऐसा यूनिट ऑफ वाट। वाट किसकी होती है बेटा, पावर की होती है, याद रखना, ठीक है। करंट नहीं होती है, मतलब करंट की नहीं होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वी होती है, एनर्जी जितनी भी निकलती है जूल में निकलती है, और करंट हमारा एम्पियर में निकलता है, ठीक है। पावर हमारी किस में निकलती है, वोट में निकलती है, याद रखना सभी का। फिर पूछे इसमें एनर्जी पूछिए कितनी कंज्यूम होती है, यानी कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमेशा याद रखना जूल में आती है हमें। देखो सभी में आपको जो ये आंसर दिख रहा होगा ना सेम होगा, 3.6 3.6, लेकिन पावर में डिफरेंस है। ऐसा यूनिट से हम पहचानेंगे। जूल्स तो कुछ भी नहीं होता है, वाट, वाट्स, जूल, तो क्या होगा इसका आंसर, जूल होगा, क्योंकि जो भी एनर्जी हमारे घर में आती है वो जूल की फॉर्म में आती है। फिर टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन, इसका यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला पूछ रहा है, टी इंटू टाइम होता है। क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर हमें ये बताया 4, ये इतनी वॉट दी गई है, इतनी वोल्टेज दी गई है, इतना टाइम दिया है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला। अभी हमने ऊपर देखा फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू टाइम। तो पावर कितनी हो गई है बच्चों, इसमें पावर दी गई है इतने वाट की, यानी कि 4 किलोवाट, और टाइम दे रखा हमें 2 का, तो ये कितना हो गया, 4 2 जा 8 यूनिट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 8 यूनिट। उसके बाद है व्हाट कुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा इन्होंने, और इन्होंने फॉर्मूला भी दे दिया है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जरूर करने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। CO2 का कैसे होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, देखो CO2 का हमें बताना है। C का है बीच में लेंगे, जब कोई भी एटम हमें दिख रहे हैं जो 2 हैं उनको साइड में लेते हैं, जो सिंगल होता है उसको बीच में लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया। इनको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। कितना होगा बच्चों, 6 होगा, यानी कि अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूँगी तो 2 और 4 आएगा, ठीक है। 4 को हम लेंगे, यानी कि 1 2 3 4। अब ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका बनेगा 2 और 6 बनेगा, तो यानी कि 6 बनाने हैं मेरे को यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको कैसे बनाऊँगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको दे देती हूँ, इसको स्टेबल कर देती हूँ कोने कोने वाले को। तो इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 8 बनाने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कार्बन से क्या लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इसके 8 हो गए। ऐसे ही भी करेगा, भी 2 ले लेगा। अब बेचारा कार्बन बच गया, इसको भी तो चाहिए, इसके पास 1 2 3 4 थे, इसको 4 और चाहिए, तो इन दोनों से ये ले लेगा, यहाँ से ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बच्चों, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे सेम इसको ड्रॉ करना है, किसका, इथीन का बनाना है, ऐसे ही बना लेना। फिर पूछा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज बनानी है आयनिक कंपाउंड्स की, कि ये कैसे होता है, जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड होता है, गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, गुड कंडक्टर होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के। आयनिक कंपाउंड है क्योंकि आयंस में टूटेंगे। और एक प्रॉपर्टी देख लेना, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनका लो होता है, MBBP लो होता है। ये एक सर्किट दिया था, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, ये भी करंट पूछा है हमसे, ठीक है। इसमें क्या पूछा है बच्चे, करंट पूछा है। तो देखो V इस क्वेश्चन में क्या होता है, IR होता है, हमसे I पूछा है, I कैसे निकलेगा, V/R करके। ये देखिए ये किसमें, एक ही लाइन में दे रखे हैं, यानी कि सीरीज़ में। सीरीज़ के लिए हम क्या लेते हैं, R क्या आएगा बच्चों, सीरीज़ 10 + 20 विच इज़ 30, ठीक है। R आ गया, हमें मिल गया 30, यानी कि V हमें दे रखा है इसमें कितना, 3/30, ये कितना आएगा, 1/10। इसका क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, इतना एम्पियर। यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना था मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, कि हम कैसे सेक्स डिटरमाइन करते हैं। तो डिटरमाइन करने का एक तरीका होता है, देखिए सेक्स क्रोमोसोम्स हमारे कितने होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, मेल है ये फीमेल है। फीमेल जो मेल होते हैं हमारे, उनके पास होता है XY गैमेट होता है, इनके पास होता है XX, ठीक है।
फीमेल के पास तो एक्स एक्स होता है, इसके पास एक्स वाई होता है। अगर मैं इसके गैमेट देखूँ, इसको मैं अलग अलग करूँ, तो मेरे पास क्या मिल गया, एक एक्स मिला, एक वाई मिला, इसमें एक्स और एक्स। एक्स को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी तो एक्स एक्स हो जाएगा, ये इसको यहाँ से एक्स एक्स हो जाएगा, एक्स वाई एक्स वाई। इसका मतलब मुझे क्या देखने को मिल रहा है, बेचारी जो फीमेल है उसके पास दोनों एक्स एक्स हैं, तो यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। मेल रिस्पॉन्सिबल होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक्स भी है और वाई भी है। कौन सा जाके फीमेल के एक्स के साथ मिल रहा है, एक्स वाला जा रहा है या फिर वाई वाला जा रहा है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा। यानी कि अगर एक्स एक्स है तो क्या होगा, एक्स वाई होगा तो क्या होगा, एक्स एक्स में क्या होता है बच्चे, गर्ल पैदा होगी, गर्ल, इसमें भी गर्ल होगी, इसमें बॉय होगा, इसमें बॉय होगा। इट मीन्स कि 50% चांस है कि बॉय होगी और 50% चांस ही क्या है, गर्ल होगी, ठीक है। इसके बाद ये क्रॉस वाला क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने क्रॉस कराने के लिए बोल दिया है। प्योर ब्रीड हमें दे रखा है, टोल प्लांट दे रखा है इन्होंने, प्योर ब्रीड ड्राफ पी प्लांट दे रखा है, ठीक है, पी प्लांट को लेके इन्होंने करा गया है। इसमें हमें बताना है कि व्हाट डू द प्लांट ऑफ F1 जनरेशन लुक लाइक, F1 के कैसे प्लांट होंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, ये बुक में भी तुम्हारे था ये क्वेश्चन, तो इसमें कुछ नहीं करना। इसके जो हमारे वो होंगे गैमेट्स देख लो, टोल के लिए हम टीटी ले रहे हैं और स्मॉल के लिए हम ये ले रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। होमो मतलब होता है सेम, ये दोनों है। ये होमोजाइगस क्या होंगे, डोमिनेंट या रिसेसिव। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो बड़े वाला होता है इसको बोलते हैं हम डोमिनेंट। क्या होता है बच्चे, ये होता है हमारा डोमिनेंट। और जो छोटे वाला होता है उसको बोलते हैं हम रिसेसिव। क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे। डोमिनेंट और ये रिसेसिव होगा। अब इसमें हमें दिख रहे हैं ये क्या है, हमारे होमोजाइगस होंगे। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, क्योंकि दोनों सेम सेम है इसलिए होमोजाइगस बोल रहे हैं इसको। अगर ये ऐसे होते तो मैं इसको बोलती हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में भी डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है क्योंकि डोमिनेंट होगा, बड़ा इसमें प्रेजेंट है। ये देखिए इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। होमो का मतलब पहले जाने तो होमो, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। क्या होता है सेम, यानी कि सेम है दोनों, ये दोनों टीटी दिख रहे हैं, दोनों सेम है, एकदम जुड़वा है, ठीक है। तो ये क्या है, होमोजाइगस। होमोजाइगस उनको क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। हमने इनको क्योंकि डोमिनेंट लिया है, डोमिनेंट। हम डोमिनेंट किसे कहते हैं, जो ज़्यादा ताकतवर है, जो दूसरे को दबा दे उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके ही अगर मैं देखूँ ऐसे वाला, छोटा टी छोटा टी, ये भी होमो ही होगा क्योंकि दोनों जुड़वा है ना, दोनों सेम है। तो होमोजाइगस क्या बोलेंगे हम इसको, रिसेसिव बोलेंगे, ठीक है। होमोजाइगस रिसेसिव। अगर मैंने बोला ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये क्या होगा, ये होगा हमारा हेट्रो हेट्रो हेट्रोजाइगस। हमारा हेट्रोजाइगस होगा क्योंकि अलग हो गए। हेट्रो का मतलब होता है बेटा डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट हो गए। ये टी और ये टी दोनों अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है, तो हेट्रोजाइगस। तो इसमें डोमिनेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा डोमिनेंट। ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव होगा। लेकिन जब डोमिनेंट प्रेजेंट होता है रिसेसिव के साथ, तो डोमिनेंट वाला इसको दबा देगा और अपने असर को दिखा देगा, ठीक है। ये जो हमने कैपिटल टी यहाँ पे लिया है वो टोल के लिए ले रहे हैं हम, और छोटा जो टी ले रहे हम ड्राफ्ट के लिए, यानी कि बोना प्लांट। ये बड़ा प्लांट, ये बोना प्लांट, ठीक है, उसके लिए हम ले रहे हैं इसे, ओके। अब इस क्वेश्चन में हमें यही दिया गया था कि हमने क्या करना है, टोल को क्रॉस करा दिया हमने इसके साथ, तो इसके जो गैमेट आएंगे और जो इसमें से हमारे गैमेट मिलेंगे, ये टी छोटा टी, इस टी को इसके साथ मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो टी और टी मिलेगा। इसको इसके साथ करेंगे टी और टी मिलेगा। इसको इसके साथ करेंगे टी मिलेगा। इसको इसके साथ करेंगे टी मिलेगा। अब देखो सभी में एक बड़ा टी है, कोई भी दो छोटे टी नहीं है। दो छोटे टी होंगे तभी वो स्मॉल हो सकता है पौधा, यानी कि ड्राफ हो सकता है। अब यहाँ पे सब में एक बड़ा एक छोटा, बड़ा छोटा, तो यानी कि ये सारे प्लांट कैसे होंगे जी, टोल माने जाएंगे। कैसे होंगे प्लांट, टोल। जितने भी प्लांट होंगे हमारे ये सारे टोल होंगे। ये F1 जनरेशन है, ठीक है, सारे प्लांट क्या आएंगे, टोल आ गए। और F2 जनरेशन अगर मैं देखूँ, F2 जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टी आया है उसको क्रॉस कराएंगे टी के साथ, ठीक है। ये क्रॉस कराया हमने, ये टी, ये छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, इसको इसके साथ कराएंगे बड़ा टी, इसमें बड़ा टी छोटा टी, दो छोटे टी आ गए। यानी कि देखो देखने में अगर मैं देखूं तो ये भी टोल बनेगा मेरा, ये भी टोल होगा, ये भी टोल होगा, लेकिन ये क्या होगा, ड्राफ होगा क्योंकि दो छोटे आ गए, इसमें एक बड़ा छोटा है।
तो इसका फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप का मतलब क्या होता है जी? फिनोटाइप का मतलब होता है देख के हम जब पौधे को देखें कि वो छोटा है बड़ा है, तो देखने में 3 बड़े हैं, 3 बड़े और 1 छोटा है, तो 3:1 हो गया। जीनोटाइप अगर मैं देखूँ, यानी कि देखने में कौन कौन से मेरे सेम नज़र आ रहे हैं, हम इसमें वो देखेंगे, ठीक है, देखने में। तो मेरे को देखो ये इसका ये टी 2 टी किस में है और है नहीं है, तो 1 ही है। बड़ा टी छोटा टी कितने है मेरे पास? एक ही है और एक ही है, तो 2, और 2 छोटे टी हमारे पास एक ही है, तो 1, तो 1:2:1। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे? व्हाट डू द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन लुक लाइक। पहले तो पूछा था F1 जनरेशन जो भी आई हमारी, सारे प्लांट कैसे थे? टोल हमने देख लिया, क्योंकि सारे जो प्लांट थे बड़ा टी छोटा टी के बन रहे थे। अब स्टेट द फिनोटाइपिक रेशियो बताना है हमें, किसका? ऑफ टोल प्लांट्स टू ड्राफ्ट प्लांट इन F2 जनरेशन में, इसका बताना है। यानी कि ये रहा, कौन सा रेशो पूछा था? फिनोटाइप देखने में, तो 3:1 आ गया। ये जो 1 हमने लिखा है ये किसके लिए लिखा है हमने? ड्राफ्ट प्लांट के लिए, और 3 हमने क्या इसके लिए लिखा है? ये टोल प्लांट्स के लिए, ठीक है। अब पूछ रहा है कि स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट नॉट फाउंड इन F1 जनरेशन बट अपीयर्ड इन F2 जनरेशन, मेंशन द रीज़न फॉर द सेम। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो हमने F1 जनरेशन, देखो मैं अभी रेशो F1 में देखा मैंने, मेरे पास टी टी मिले, यही मिले मेरे को, और मैंने जो F2 निकाली उसमें मेरे को टी और 2 छोटे टी। तो ये क्वेश्चन ना लास्ट वाला ये पूछ रहा है F1 जनरेशन में मुझे सारे प्लांट क्या मिले? ये मिले टोल। ऐसा कौन सा प्लांट था जो F1 में तो नहीं दिखाई दिया, F2 में मुझे दिखाई दे गया? तो वो प्लांट था मेरा ड्राफ्ट, ठीक है, ड्राफ्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीन होते हैं हमारे रिसेसिव वाले, वो भी नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है वो अपने आप को शो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डोमिनेंट वाला उनके साथ रहता है। जब डोमिनेंट वाला करेक्टर उसके साथ से हट जाएगा, मतलब ये वाला जो करेक्टर उसके साथ से हट गया और स्मॉल टी आके उसके साथ अटैच हो गया, तभी ये अपने आप को क्या दिखा पाएगा? ड्राफ्ट शो कर पाएगा, क्योंकि उसको अपने आप को दिखाने के लिए स्मॉल टी को 2 एक जैसे चाहिए। क्या चाहिए? स्मॉल टी, तभी आपको शो कर पाएगा। ये रीज़न इसमें होगा। फिर क्वेश्चन है कि डैमेज टू द ओजोन लेयर इज़ अ कोज ऑफ कंसर्न, कि आज हमारे देश में ओजोन लेयर जो हो गया एक बड़ा विषय बन चुका है, सोच का विषय है कि डैमेज हो रही है। तो जस्टिफाई करने इस स्टेटमेंट को, ये चैप्टर 15 से क्वेश्चन आया है, इसको आप मेरी जो वीडियो में डालूंगी उसमें आप देख सकते हो। इसके बाद इसमें अमीबा का पूछा गया था कि ड्रो अ डायग्राम टू शो द न्यूट्रिशन इन अमीबा में कैसा न्यूट्रिशन ले रहा है, लेबल करना है डायग्राम को, ठीक है, मेंशन करना है उसका अदर पर्पस सर्व बाय दिस पार्ट अदर देन न्यूट्रिशन। तो अमीबा वाला ये रहा डायग्राम, ये मैंने पहले भी एक वीडियो डाली हुई है उसमें बनाया हुआ है मैंने, ये रहा, यही आपको डायग्राम शो करना है। अब एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए ये अपना खाना कैसे लेगा, ये तो हमने डिवीज़न दिखा दिया इसमें कैसे हो रहा है, लेकिन ये अपना खाना एक्चुअल में कैसे लेता है कि यहाँ से जब ये जाता है ना, ये जो पोर्शन है, इसको ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। पोडिया का मतलब होता है पैर, ठीक है, कैसे पैर? नकली पैर। सूडो का मतलब होता है नकली, इसके नकली पैर होते हैं। तो ये क्या करेगा? खाने को इनगल्फ कर लेगा, मतलब अपने अंदर ले लेगा और खा जाएगा उसको लेके। तो ये ले लेगा, खा जाएगा, इसलिए इसका ये हमें दिखाना है न्यूट्रिशन। और दूसरा पर्पस क्या होगा सूडोपोडिया का? एक तो ये वाला काम हो गया कि फूड न्यूट्रिशन में काम कर रहा है सूडोपोडिया, ठीक है। किस में हेल्प कर रहा था ये? न्यूट्रिशन लेने में, न्यूट्रिशन लेने में मदद कर रहा था पहला। और दूसरा किस में हेल्प कर रहा है? ये मूवमेंट में। किसके मूवमेंट में? अमीबा के मूवमेंट में, अमीबा के मूवमेंट में हेल्प कर रहा था, क्योंकि नकली पैर हो गए, 2 तरीके से काम कर रहा है। खाना आएगा उसको इधर से अपने अंदर ले जाएगा, ऐसे इंगल्फ कर लेगा, खा जाएगा और उसे, ठीक है। इसके 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये क्वेश्चन देख लेना। ये चैप्टर नंबर रिप्रोडक्शन से आए हैं, इजी क्वेश्चन है, ये खुद ट्राई कर लेना, ना आए तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के आए हैं। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो भी हैं वो क्या होती हैं इसमें तुम्हें बताना है, ठीक है। ये कभी भी जो भी मैग्नेटिक, और जस्टिफाई भी करना है नीचे आपको, ये कुछ स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट दी गई है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द एरिया अराउंड अ मैग्नेटिक इन विच देयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, यानी कि अगर मैं कोई 2 मैग्नेट को ले लूँ, उस एरिया में मुझे फोर्स दिखाई देगा कि पास लाते तो चिपक जाते थे, लेकिन मैं दूर करूँगी उन्हीं मैग्नेट को, वो दूर रहेंगी, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी वहाँ वो चिपक जाएंगी, ऐसा यूनिट टेस्ला है। फिर कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ये पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है।
कहाँ से अराइज होती है, नॉर्थ से अराइज होती हैं, साउथ में एंड हो जाती है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ जाती है, हमेशा याद रखना, नॉर्थ से साउथ जाती है जो लाइंस होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। क्लोज कर्व भी बनाती हैं फील्ड लाइंस, ये सारे जो पॉइंट है ना, इनको ज़रूर आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। ये कर लोगे आप, इजी है ये सारा, ओके। इसमें देख लेना, ये पैटर्न बनाना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर का बनाना है। स्ट्रेट कंडक्टर हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है जी, ठीक है, ये स्ट्रेट है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, इसमें गोल बनेंगे ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में मैग्नेटिक क्या पूछा गया है कि अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। कहाँ होगा मैक्सिमम, ये पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पे, तो कहाँ होगा, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा बनेंगी, एंड पे ज़्यादातर होता है, ये कहाँ होता है, एंड पे देखने को मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, वहीं पे ज़्यादा फोर्स होगा। अब ये कह रहे हैं कि जो बीम है इज़ मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मेरी ऐसे जा रही है तो ऐसे ही मेरी बीम भी जा रही है। तो कह रहे हैं कितना फोर्स लगेगा जो बीम होगा मेरे प्रोटॉन बीम। प्रोटॉन का यहाँ कुछ लेना देना नहीं, बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए लिखा गया है। आपको ये ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी पैरेलल दिखाई दे रखी है बीम के, ये बीम की होगी, ये बीम की, तो ये क्या होंगी, दोनों आपस में पैरेलल है। तो कितना फोर्स लगेगा यहाँ पे, जब भी कहीं पैरेलल चीज़ आ रही है वहाँ पे जीरो फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, जीरो फोर्स लगेगा, याद रखना। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो मुझसे ज़रूर पूछना कमेंट में। थैंक यू, बाय।